हेलो सलाम अदाब, मैं हूं अरफात और आज हम इंटरव्यू करेंगे डीएचई के एक रहायशी का जिनका घर हालिया बारिशों में तबाह हो गया। हाय एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने इतनी जहमत की इतनी दुश्वार हालात में मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए। नो बिग डील ब्रो। सो मेरी ऑडियंस जानना चाहती है उस रोज क्या हुआ था, कुछ बताइए उस दिन के बारे में जिस रोज पूरा शहर डूब गया था। सो हियर्स द डील, आई डोंट नो उस रोज थर्सडे था या मे बी फ्राइडे था। आई डोंट रियली नो बिकॉज आई वॉज लाइक रियली स्टोन्ड एज इन आपको संसार किया जा रहा था। आई डोंट रियली नो व्हाट दैट मीन्स, लेकिन स्टोन माने यू नो आई डोंट नो। अबे यार वो क्या कहते हैं अक्रॉस द ब्रिज, वो बस चला रहा था, ट्रक चला रहा था, ओ हाँ जहाज उड़ा रहा था। ओह चर्च, ओके। लेकिन घर से पूरा दिन चर्च के हाई में उस रोज वीकडे नहीं था। वर्क फ्रॉम होम लाइक मेरी कंपनी इस मामले में बहुत चिल है, सो लाइक आई कैन वर्क फ्रॉम होम व्हेनेवर आई वांट। दैट्स नाइस। काम क्या करते हैं आप बाय द वे? यार आई एम असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर एट दिस कंपनी दैट मेक्स टूथपेस्ट फ्रॉम दिस लकड़ी, यू नो, जो जिससे मौलवी हजरात टीथ ब्रश करते हैं। यू मीन मिसवाक, टोट्स। और आप जिस कंपनी के एबीएम हैं उसकी प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं जानते? यार ये कॉर्पोरेट स्लेवरी ना, इट्स नॉट फॉर मी। डैड के फ्रेंड है वहाँ जीएम, सो उन्होंने कहा कि गिव इट अ शॉट, सो आई एम गिविंग इट अ शॉट। वैसे भी आई एम लॉन्चिंग माई ओन स्टार्टअप। आई एम गोना बी सेलिंग आईफोन केसेस मेड आउट ऑफ पर्शियन किटन फर, लाइक एकदम ओरिजिनल। व्हाट? आप पर्शियन बिल्ली के बच्चे मारोगे आईफोन के केसेस के लिए? व्हाट? नो, लाइक मैं पर्शियन किटन फर चाइना से इंपोर्ट करवाऊंगा। वहाँ पर डैड के एक फ्रेंड होते हैं ग्वांगजू में। अरे तो वो फर भी तो पर्शियन बिल्ली के बच्चों को मार कर ही यूज़ किया गया होगा ना। बट चाइना में सब फेक नहीं होता, कोरोना वायरस फेक है। ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं, एडवांस भी दे दिया बंदे। यू नो व्हाट, हम असल मुद्दे से हट रहे हैं। Yeah, so I was saying कि like I was totally stoned and I was trying to watch this show on Amazon Prime on my 4K 60-inch OLED TV. What's this show called? Like Mirza Ghalibpur और some मिर्ज़ापुर। और आपके टीवी के साइज का इस कहानी से क्या ताल्लुक है? नहीं, आई वॉज जस्ट पॉइंटिंग आउट कि लाइक आई एम रियली बिग ऑन टीवी शोज। लाइक हमारे पास सब चीज़ों की सब्सक्रिप्शन है, लाइक नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन है, हुलू की सब्सक्रिप्शन है, डिज्नी की सब्सक्रिप्शन है, पॉर्नहब की सब्सक्रिप्शन है। ओके समझ गया, आगे। सो यू नो फिर बारिश शुरू हो गई थी और उस वक्त शुरू में तो सब बहुत अच्छा लग रहा था एंड वेदर भी बहुत रोमांटिक सा हो गया था। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम Zanders, you know. So you know Zanders, right? Yes, I know Zanders. You know I really love their couscous salad. You know it's so... मैं समझ गया आपको Zanders पसंद है। ब्रिज की उस पार भी Zanders है बाय द वे। ओह प्लीज, उसका ओरिजिनल Zanders से क्या कंपैरिजन है, लाइक वो तो बिल्कुल। बारिश हो रही थी एंड सो आई वाज लाइक गेटिंग द मंचीज एंड आई वाज हाई एंड बारिश हो रही थी एंड वेदर भी बहुत रोमांटिक था और गालिबपुर भी मेरे 4K 60-inch OLED TV के ऊपर चल रहा था। मिर्ज़ापुर व्हाटएवर। सो आई गेस मेरी आंख लग गई। लाइट आ रही थी आपके यहाँ उस वक्त तक? आई गेस अगर चली जाती है तो जनरेटर ऑन करने के लिए नौकर है, वैसे तो हमें पता नहीं चलता। यहाँ पर लाइट इतनी जाती है कि डैड ने गांव से बंदा बुलवा लिया कि बार बार जनरेटर ऑन ऑफ करने की एफर्ट एडिशनल कौन करे। सो उस नौकर का काम ही यही है कि द मोमेंट लाइट जाती है वो जनरेटर ऑन कर देता है, तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाता। फिर आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो आई फेल्ट लाइक आई वॉज फ्लोटिंग। मुझे लगा कि शायद वीट कोई बहुत ही आला किस्म की, जब भी आई एम फीलिंग दैट वे, क्योंकि सीलिंग फ़ैन ना मेरे फेस के इतने करीब आ गया था कि आई फेल्ट लाइक कि आई एम लाइक फ्लोटिंग और इट फेल्ट रियली गुड एट दैट टाइम। मतलब ऐसा ही तो बस चाहिए होता है ना सबको। हाँ बिल्कुल, हम सब इसीलिए तो नशा करते हैं। सी
खैर, तो फिर जब पंखे की डिश ना मेरे फेस से टकराने लगी तब मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है। तो फिर मैंने टीवी की तरफ देखा तो वो पूरी की पूरी वॉल ही गायब हो गई थी। देन आई रियलाइज्ड कि ना आई थिंक आई एम ड्राउनिंग। सो लाइक उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं डूब रहा बचाना। आर यू स्टिल हाई? व्हाट? यार आप अभी भी स्टोन्ड हो? जहाज उड़ा कर आए हो? oops, guilty. सॉरी यार, यू नो इट्स सो स्ट्रेसफुल। चलता है कभी कभार तो। श्योर बिल्कुल। खैर, गेटिंग बैक टू दैट, तो मेरे नौकर ने फिर स्विम करके मुझे सारे पानी से बाहर निकाला और मुझे फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गया। थैंक गॉड कि अपर फ्लोर का 4K टीवी नहीं डूबा था। इट्स अ बिट स्मॉलर, इट्स लाइक ओनली 55 इंचेस, बट यू नो लाइक यू कैंट हैव एवरीथिंग इन लाइफ, यू नो। एनीवे, सो लाइट भी नहीं थी और डैड भी अपने ऑफिस में ट्रैप थे। सो मैंने जनरेटर वाले नौकर से कहा कि तुम जनरेटर क्यों नहीं चला रहे हो? तो उसने कहा कि सर जनरेटर ही डूब गया। लाइक कैन यू बिलीव इट? आप देखो कितने इनकॉम्पिटेंट हैं ये लोग यार, एक जनरेटर तक का ख्याल नहीं रख सका बंदा। सो आई हैड टू फायर हिम। लेकिन जनरेटर उसकी वजह से तो नहीं डूबा ना। 89 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूटा, इसमें बेचारे नौकर की क्या गलती है? ब्रो, आप जानते नहीं हो इन हरामखोरों को, पूरा दिन चर्च पीकर सर्वेंट क्वार्टर में आराम करते हैं, सिर्फ उठकर एक बटन दबाने और मंथ में एक दफ़ा ऑयल चेंज करने की सैलरी लेते हैं। प्लस हमारा तो जनरेटर भी वो 100 kV वाला है जिस पर सारे के सारे AC चलते हैं और सिर्फ एक बटन दबाने से ऑन हो जाता है, और उसका साइज़ भी ना, लिसन, मुझे आपके टीवी और जनरेटर के साइज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। So, you know, after firing that useless knocker, I started calling dad with my iPhone. Yeah, with your iPhone 11 Pro Max 256 GB. आगे, you 512 GB bro. फिर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, लाइट भी नहीं थी, ग्राउंड फ्लोर भी पूरा का पूरा फ्लड हो गया था, जेंडर्स भी नहीं आ सकता था, मेरा तो पूरा का पूरा बस ख़त्म हो गया। बाहर की क्या सूरत हाल थी रोड्स वगैरह की? यार मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं घर पे रहूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम चौधरी अंकल की यॉट पर हैं। यू नो, ही इज़ एन MNA और डैड के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और ही हैज़ दिस लाइक 25 मीटर यॉट जिस पर हम ना अक्सर क्रैबिंग के लिए जाते हैं, डीप सी। तो ही इज़ अ रियली क्लोज फैमिली फ्रेंड। सो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम डीप सी के अंदर हैं, यू नो, वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पार्डन? वाटर एवरीवेयर एंड all the boards did shrink. You are talking about cantonment board? वो क्यों shrink होंगे? नहीं, मैं समझा आप सैमुअल टेलर कोलरिज को कोट कर रहे हैं। ये कौन है? इमेजिन ड्रैगन्स का लीड सिंगर? आप लंदन के ग्रेजुएट नहीं? हाँ, तो मुझे इमेजिन ड्रैगन्स को इतना ख़ास पसंद नहीं। नेवर माइंड, आगे बताएं। फिर क्या बताऊं डूड, इट वॉज अ नाइटमेयर। 3 दिन तक हम लोग घर पे ट्रैप थे और खाना ख़त्म हो गया था, जनरेटर डूब गया था, ग्राउंड फ्लोर फ्लडेड था, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, लाइट नहीं थी, वीट ख़त्म हो गई थी। मैंने तो अपने कुक से कह दिया था कि यार अगर 2-3 दिन तक कोई हमारी हेल्प को नहीं आया तो फिर हमारा माली वो काफ़ी हेल्दी है, उसी को पका लेना। यू नो, सर्वाइवल इज टफ मैन। व्हाट? तो और क्या, बिल्कुल किसी पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवी वाला सीन था। मैं इतना सोबर रहने का वैसे भी आदी नहीं हूँ, तो इतनी क्लैरिटी में मेरा ब्लड शुगर लेवल वैसे भी बहुत लो हो जाता है। पीने का पानी था? हाँ, शुक्र है पानी का मसला नहीं था। नौकर वगैरह तो टैप वाटर पी लेते हैं, लेकिन हम लोग मिनरल वाटर के कार्टन्स मंगवा कर हर जगह रखते हैं, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये जो टैंकर वैंकर का पानी होता है ये आई कैन नॉट टॉलरेट इट, मेरी स्किन भी और मेरा स्टमक भी। लेकिन टैक्स और बिल तो पूरा देते हैं आप लोग। हाँ, मुझे भी उन्हीं दिनों पता चला जब मेरे फ्रेंड ने बताया कि CBC के बाहर प्रोटेस्ट करना है, जो हम टैक्स पे करते हैं उसका ऑडिट किया जाए। आपको पता ही नहीं था कि आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना टैक्स देते हैं? वो डैड देते हैं। आई डोंट बॉदर विद दीज बिल पे करो, टैक्स पे करो थिंग। आई हैव हायर गोल्स, या लाइक पर्शियन किटन फॉर आईफोन केसेस। यूर स्मार्ट, यू नो। विच फेज डू यू लिव इन? 13D। ये कौन सा फेज है? गुलशन इकबाल। गुड फॉर यू। तो क्या आपका घर भी फ्लड हो गया था? फॉर्चुनेटली नो, वरना अगर मेरा 32 इंच का 720p इको स्टार टीवी डूबता तो मुझे बहुत दुख होता।
You okay now? Yeah. I'm fine now. फिर क्या हुआ जब आपको लगा आप ट्रैप हो गए? यार बहुत बुरे दिन थे वो। डैड के पास तो प्राडो है नई वाली, सो उनके लिए इतना मसला नहीं था। वो अपने ऑफिस से डायरेक्ट पीसी चले गए। वहाँ पर यूजुअली उनके लिए एक रूम रिजर्व रहता है। क्यों रिजर्व क्यों होता है उनके लिए? वो वहाँ अक्सर ना ऑफिस की ह्यूमन रिसोर्स को कभी कभार प्राइवेटली ट्रेन करने के लिए बुलाते हैं, और उनकी कायरोप्रैक्टर भी ना वहीं पर आती है अक्सर उनको ट्रेन करने के लिए। ओके ओके, गॉट। सो डैड तो पीसी चले गए, मेरी दोनों गाड़ियां ही डूब गई, मैं कहीं जा भी नहीं सकता था। 2 गाड़ियां? आप एक गाड़ी में फिट नहीं होते क्या? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। एक ऑडी A4 है, ब्लैक विद लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे मैं नॉर्मली चलाता हूँ, और एक मेरे पास है करोला जिसमें मैं अक्सर ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि ऑकवर्ड लगता है अपने कॉलीग्स की छोटी गाड़ियों के बीच में अपनी ऑडी पार्क करना ना। आप कितने मॉडेस्ट और आजिज़ इंसान हो। थैंक्स। और आजिज़ मेरा जूनियर है एट ऑफिस। ग्रेट। फिर कुछ दिनों बाद इतना पानी कम हुआ कि मेरे फ्रेंड की वीगो उसमें चल सकती थी। सो ही टोल्ड मी कि दे आर गोइंग टू दिस प्रोटेस्ट एट CBC। वैसे तो मुझे किसी प्रोटेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू ग्रैब अ जूसी लूसी अलोंग द वे, क्योंकि कुक के घर पे बने हुए खाने की वजह से ना मेरा स्टमक बहुत अपसेट हो गया था। वेट, यू मीन? अरे सुनो ना, तो जब हम बाहर निकले तो DHA फिर भी पूरा का पूरा डूबा हुआ था। जूसी लूसी भी बंद था, OMG भी बंद था। ट्रस्ट मी, मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि आई थॉट कि मैं शायद सबवे ही खा लूँ, लेकिन वो भी ड्राउन था। तब मुझे सही के गुस्सा आया। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आज हम CBC के आगे प्रोटेस्ट करके उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपका माली? वो तो छुट्टी पर चला गया गाँव। क्यों, आपने उसे भी फायर कर दिया? मोर लाइक फ्राइड। व्हाट? जी बिल्कुल, फायर करना पड़ा उसे। जब गार्डन ही नहीं रहा तो फिर उसको सैलरी देकर क्या करते। जब गुलशन ही खाक हो जाए तो बागबान किसे चाहिए। इसमें गुलशन कहाँ से आ गया? मैं तो फेज 6 में रहता हूँ ना। नेवर माइंड। तो फिर आपने प्रोटेस्ट किया CBC के बाहर? एनीवे, सो खैर हम लोगों ने CBC के बाहर काफ़ी प्रोटेस्ट किया, काफ़ी शोर शराबा किया। चलें, गुड, आप लोगों ने आवाज़ तो बुलंद की कम से कम अपने हुकूक के लिए। यार हुकूक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई वॉज मोर पिस्ड अबाउट द फैक्ट कि मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट्स डाउन हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। DHA में रहने का फ़ायदा ही क्या है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं खा सकते हो तो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर आप पाकिस्तान वापस आए क्यों? वहीं UK में रहते। ब्रो, वहाँ बिजनेस रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, टैक्सेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, अकाउंटेबिलिटी है। तो इसमें गलत क्या है? सो अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आपके वालिद मोहतरम गालिबन सिंध सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, राइट? और जल्दी मैं भी वहीं पर काम करना शुरू कर दूंगा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप अपनी बिल्ली के खाल वाले आईफोन केसेस के स्टार्टअप पे काम करेंगे। ये कॉर्पोरेट स्लेवरी आपके बस की बात नहीं, वगैरह वगैरह। यार वो तो मेरा पैशन प्रोजेक्ट है। हमारी गांव के अंदर हज़ारों एकड़ ज़मीन है जिस पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। अब उनकी वेलबींग के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करके हमें कुछ सैक्रिफाइसेस तो देनी होंगी ना। सो आप इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं अपनी ज़मीन पर काम करने वाले किसानों के लिए, राइट? ऑब्वियसली, आई एम श्योर जितनी मेहनत आपकी फैमिली ने की होगी तो उसके बाद आपका गांव तो वकांडा बन गया होगा। यार अगर आप लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे तो वो लेजी एंड फैट हो जाएंगे ना। अब हमारी वजह से हमारे गांव के सब लोग इंतहाई फिट और एक्टिव हैं। लाइक गांव में मेरा नौकर हमारे हंटिंग हाउंड से ज़्यादा तेज़ भागता है जब हम शिकार करने जाते हैं। आप उसकी फिटनेस का लेवल चेक करें। किसका शिकार? नौकरों का नहीं, सिली रैबिट्स का। खैर, अब क्या सिचुएशन है आपके घर की? पानी निकल गया? जी निकल तो गया है, लेकिन हमें ग्राउंड फ्लोर को स्क्रैच से रेनोवेट करना होगा, नई गाड़ियां खरीदनी होंगी। तब तक के लिए मैं डैड के साथ पीसी में ही रुकूंगा। आपकी वालदा कहाँ रहेंगी तब तक? वो सारी गांव में होती हैं। सारी? काचा। थैंक यू सो मच अरफा तफरी से बात करने का।
सो ये थे डीएचए के एक नौजवान जिनका घर कराची की बारिश से शदीद इफेक्ट हुआ और आप देख सकते हैं कितनी तकलीफ में मुब्तला हैं। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि इनकी मदद के लिए फौरी तौर पर यू नो व्हाट, मुझसे मज़ीद नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम। ओ भाई, बाहर जाकर पियो ना चर्फ, यहाँ पर क्या कर रहे हो?